गूगल टैग मैनेजर क्या करता है? गूगल टैग मैनेजर एक डेवलपर के और डिजिटल मार्केटर दोनों के काम को कम करता है। कैसे करता है? देखो, टैग का मतलब ये होता है कि कोई भी वेबसाइट के हेडर में या बॉडी में जब हम कोई HTML कोड लिखते हैं तो उसको हम यूज करते हैं, टैग वर्ड यूज करते हैं। जैसे H1 हेडिंग टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, कीवर्ड्स के टैग, तो ये सारे टैग हम डालते हैं ना। उसी तरीके से गूगल टैग मैनेजर क्या करता है कि आपके जितने भी कन्वर्जन ट्रैकिंग आईडीज होती हैं उनको टैग कर लेता है अपने पास में। इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझते हैं। मान लो एक मेरी वेबसाइट है, अब मैं अपनी वेबसाइट का फेसबुक में भी ऐड चला रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी ऐड चला रहा हूँ, गूगल पे भी ऐड चला रहा हूँ। अब मुझे अगर ये देखना हो कि किस पर्टिकुलर एड के थ्रू कितना ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, यानी कि सेल कितनी हो रही है, फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, लिंक्डइन से कितने लोग आए, गूगल से कितने लोग आए, फेसबुक से कितने लोग आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फेसबुक का जो अपना मेटा पिक्सल कोड है उसको मैं अपने वेबसाइट के हर पेज के ऊपर डालूंगा, हर एक पेज के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि किस किस पेज के ऊपर यूजर ड्राइव कर रहा है। उसी तरीके से लिंक्डइन का जो ट्रैकिंग कोड होगा वो भी डालूंगा। इवन गूगल एनालिटिक्स का भी अगर मुझे देखना है कि गूगल एनालिटिक्स पे मैं इन जनरल रिपोर्टिंग देखना चाहूँ कि मेरे ऐड नहीं भी चल रहे हैं, तो भी मुझे ट्रैकिंग कोड को हर पेज पे डालना पड़ेगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे? पहले मुझे क्या करना पड़ता था, मैं ट्रैकिंग कोड एक HTML का कोड लेता था, उसको अपनी वेबसाइट पे डालता था। गूगल टैग मैनेजर क्या कर रहा है? ये कहता है कि आपको वेबसाइट के ऊपर इतने ट्रैकिंग कोड डालने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हमारी वेबसाइट भी लाइट रहे और बार बार हमें डेवलपर के पास भी ना जाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर पर एक अकाउंट बनाएंगे और यहां से हम टैग क्रिएट कर लेंगे। तो इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे गूगल एडवर्ड का टैग है, मेटा पिक्सल का टैग है, गूगल एड्स का टैग है, पिनिंटरेस्ट का कोई टैग है। तो हम क्या करेंगे, वहां से जाके सेलेक्ट कर लेंगे, या उसके अलावा मैं यहाँ पे कस्टम टैग है तो मैं कस्टम टैग लूंगा और जो टैगिंग कोड है उस ट्रैकिंग कोड को मैं वहां पर पेस्ट करके एक टैग क्रिएट कर देता हूँ। और गूगल एनालिटिक्स का और ये सारे टैग जब क्रिएट हो जाते हैं मेरे पास में टैग मैनेजर के अंदर, तो मैं गूगल टैग मैनेजर का जो एक कोड है वो उठा करके अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ। तो मेरा क्या होगा, वेबसाइट का पेज भी लाइट रहेगा, सिंगल ट्रैकिंग कोड रहेगा। अब ये सिंगल ट्रैकिंग कोड मेरा क्या करेगा, जितने भी मेरे पास में कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग होंगे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो समझ लो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ही वो सारे के सारे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बनेंगे। तो यहां से मुझे क्या होगा, एनालिटिक्स पे बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग मिलने लग जाएगी कि कौन से ऐड के थ्रू कौन सा बंदा कितनी देर मेरी वेबसाइट पे आता है और कन्वर्जन कितनी होती है। तो बहुत इजी काम हो गया है ये, मुझे बार बार डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टैग्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे मैं इवेंट्स को मेजर करता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग कन्वर्जन्स को अपनी वेबसाइट पर लेकर के आना और मॉनिटरिंग करना। क्योंकि देखो, एक ऐड चल रहा है, दो ऐड चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पर हर कैटेगरी पे मैं अलग अलग ऐड चला रहा हूँ तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। टैग अभी एक्टिव है, उसको डिलीट करूंगा वेबसाइट से, मतलब लगातार मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये गूगल टैग मैनेजर क्या करेगा, मुझे मेरी वेबसाइट पर बार बार कोड डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं टैग मैनेजर पे जाकर के नया कोड ऐड कर देता हूँ, पुराने कोडों को डिलीट करता रहता हूँ, मेरा काम चलता रहेगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन